यस 12th क्लास। यस बेटा, लास्ट क्लास में हमने वेक्टर अलजेब्रा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे बेटा कुछ, और आज हम उसके रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। चलिए लेट अस सी वन बाय वन। यस, फिल अप क्वेश्चन। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो एमसीक्यू थे। द वेक्टर a plus b bisects the angle between the non-collinear vector a and b if. Yes, this is a quite different question जिसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वेक्टर a प्लस b बाइसेक्ट कर रहा है बेटा एंगल बिटवीन टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स a and b. Okay, let us go to the a figure. Let us draw a figure. This is suppose vector a and this is vector b. आपको कह रहे हैं वेक्टर a प्लस बी बाइसेक्ट करेगा इसको। a प्लस बी अगर ये वेक्टर है, अभी मैं इस डायरेक्शन में बना रही हूँ क्योंकि पैरेलल काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज यू नो a प्लस बी वेक्टर आपका b आप यहाँ से काउंट करके इस डायरेक्शन में काउंट करते हैं, तो ये इससे थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअलाइजेशन में नहीं जा रही, सिर्फ आपको इमेजिनेशन दे रही हूँ थोड़ी सी। b आई वॉन्ट टू से बी आपका इसके डायरेक्शन में यहाँ काउंट करके a प्लस बी इससे लेंदी ही जाएगा, नो डाउट, जो अभी पिक्चर दिख रही है। ठीक है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम हिंट्स हाउ दिस यू कैन प्रिपेयर। देखिए, आपको कहा क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दो एंगल जो है वो सेम है, वो सेम है। और एंगल हम कैसे निकालते हैं बेटा? एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, दो वेक्टर के बीच एंगल की बात कर रहे हैं, a dot b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इन मैग्नीट्यूड ऑफ। अब ये एंगल इन दोनों के बीच में है, ये एंगल इन दोनों के बीच में है, दैट मीन्स इन दोनों के लिए ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो इक्वल आएगा। लेट मी जस्ट राइट क्विकली, a डॉट a प्लस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, ये इक्वल होगा b डॉट a प्लस b divided by magnitude of b into magnitude of a plus b। अब नीचे वाले नंबर तो जस्ट स्केलर्स है बेटा, तो हम कैंसिल कर सकते हैं, जब इसके डिस्टेंस है नॉन जीरो होगा। बाकी को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। चलिए देखिए, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया मैग्नीट्यूड b इंटू a डॉट a इज a स्क्वायर a डॉट b, राइट। और ये आपका मैग्नीट्यूड a इंटू b डॉट a प्लस बी डॉट बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर। दैट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करें बेटा, देखिए टू टाइम्स की टर्म्स लग रही हैं जिसमें मैग्नीट्यूड है और एक में डॉट है। लेट मी जस्ट सिंपली, ओके, मैं मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए को सिंपली ए बी लिख देती हूँ बेटा। वी कैन राइट, राइट, हमने ये नोटेशन की हुई है, वेक्टर आर के मैग्नीट्यूड को हम सिंपली आर लिख देते हैं, तो ये लिखती हूँ मैं बी ए स्क्वायर, ये लिखती हूँ बी इंटू ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट में एज सच मेंटेन रखती हूँ, ये लिख देती हूँ ए इंटू बी डॉट ए, और ये हो गया ए बी स्क्वायर। ओके, लाइक टर्म्स स्क्वायर लिखना था, यहाँ फैक्टर लिख दिया है। ठीक, यही देखिए जल्दी की मिस्टेक्स होती हैं, ये भी हो सकती हैं। चलिए, बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये मैं लाइक टर्म्स इधर ले आती हूँ और ये इधर ले आती हूँ ए। ओके, मैंने इसे इधर माइनस कर दिया, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए डॉट बी ये लिख सकती हूँ, है ना। ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, कॉम्पिटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ से अब करेंगे हम बी ए कॉमन ले लें, तो ए माइनस बी नॉन जीरो एज्यूम करके ये कैंसिल हो गया बेटे, तो वी विल गेट बी ए इज इक्वल टू ए डॉट बी, दैट मीन्स a dot b upon dA, that means a in the magnitude 1। बेटा that means क्या हुआ, a और b के बीच में 1 कब होता है, cos 0, cos 0 means फुल पर, जबकि ये नॉन फुल,
ए की केस में हो सकता है बेटा ये हमें नॉन कोलिनियर दे रखे हैं और कॉस 0 आ रहा है, दैट मीन्स या फिर ये इक्वल है ना, इक्वल है। जब नॉन कोलिनियर दे रखे हैं हमें तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, और हमारे पास कंडीशन है रिसी आ रही है इस गिवन कंडीशन से कि इनके बीच में एंगल 0 होगा, तो फिर ये इक्वल है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर, ओके चलिए नेक्स्ट। If r dot a is 0, r dot b is 0, r dot c is 0 for some non-zero vectors r, then the value of a dot cross c is yes। देखिए तीन वेक्टर ए बी सी का r के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स ये तीनों r पर परपेंडिकुलर है। यस अगर ये r वेक्टर है बेटा और इसका डॉट प्रोडक्ट ए बी सी के साथ 0 है, दैट मीन्स ए बी सी तीनों वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। ओके तो तीनों वेक्टर्स एक्चुअल में सेम प्लेन पर लाई करेंगे, कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और जहां अंडरस्टैंडिंग सिर्फ समझ के नहीं आती उस पर थोड़ी सी रफ फिगर बना लीजिए बेटा साइड में, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी a vector a and b are the adjacent sides of a parallelogram, the acute angle between its diagonals is। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है बेटे। देखिए ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स गई हैं, चलिए ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, हमें कहा है एंगल निकालने को बिटवीन डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हैं। तो अब डायगोनल्स हम ए और बी की टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर हम एंगल निकाल सकते हैं जो हमारा cos थीटा वाला फॉर्मूला है। ये देखिए ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो डेफिनेशन क्या कहती है, ये डायगोनल तो ए प्लस बी हो गया, ठीक है। अब अगर इसको देखेंगे आप, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर दिस वेक्टर बी, और ये आपका इस डायरेक्शन में ए है तो इस डायरेक्शन में काउंट करोगे तो माइनस ए, तो ये वाला जो डायगोनल हुआ ये हुआ बी माइनस ए, है ना। तो आप इन दोनों एंगल निकाल लीजिए। पहले आपको ए प्लस बी चाहिए होगा, जिसे हम चलिए सी नेम दे देते हैं। क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, कंपोनेंट में कंपोनेंट ऐड होता है 3 माइनस 1 वाई माइनस 2j, जे कंपोनेंट यहाँ है नहीं तो माइनस 2j ही रहेगा, प्लस 2 के माइनस 2 के, तो 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। b मैं वेक्टर दे देती हूँ बेटा b माइनस ए को, b माइनस ए दैट मीन्स दिस विल बी माइनस माइनस 3 माइनस 4i, माइनस j है नहीं तो इसको नेगेटिव करेंगे प्लस 2j, और माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। बस अब हमें cos थीटा जो निकालना है दैट इज एक्चुअली थीटा इज द एंगल बिटवीन सी एंड ए, सी डॉट डी अपॉन मैग्नीट्यूड सी इंटू मैग्नीट्यूड ई चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे आप कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 8 दिस विल बी माइनस 4 के कंपोनेंट यहाँ नहीं है 0 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 into this will be 4 square plus 2 square plus 4 square, that means 32 plus 4 36, this will be magnitude, मॉडुलस ले लेते हैं इसका बेटे, 12 divided by 2 root 2 into 6, that means 1 by root 2, थीटा आपका 45 डिग्री होगा बेटा 5 by 4, 5 by 4, ठीक है। पर ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको, ओके। The value of k for which magnitude of Ka is less than magnitude of A and Ka plus half A is parallel to A whole to yes। अब इनको भी केयरफुली देखिए बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ Ka is less than magnitude A, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मॉडुलस ऑफ K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A is less than magnitude A, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ K is less than 1, मैग्नीट्यूड A नॉन जीरो होगा, ये कैंसल, ठीक है। तो के आपका -1 और 1 के बीच में लाई करें,
सिंपल, ये कंडीशन तो सिंपल निकल गई। ये भी कंडीशन देखिए, वैल्यू ऑफ के आपकी एक्चुअल में इस इंटरवल में होगी, बट इस कंडीशन से भी मीनिंग देखिए क्या निकलता है, के ए प्लस हाफ ए इज पैरेलल टू ए, के ए प्लस हाफ ए इज पैरेलल टू ए। अब पैरेलल टू ए है, दैट मीन्स के प्लस हाफ इंटू ए इज पैरेलल टू ए, ठीक है। इससे क्लियर मीनिंग ये जाता है बेटा कि के प्लस हाफ जीरो नहीं होना चाहिए। कि देखिए अगर ये जीरो हो गया तो ये वेक्टर जीरो हो गया, जीरो का तो फिर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन आप काउंट करते नहीं, जबकि ए का पर्टिकुलर डायरेक्शन है। ओके, तो के एक्चुअल में -1 और 1 के बीच में वैल्यू लेगा, बट के हा माइनस हाफ इनफैक्ट के इक्वल नहीं। तो आपका के कहाँ बिलोंग करता है बेटा, -1 1 ओपन इंटरवल and subtracting this set with element. This is the answer right here. Okay, चलिए। The value of expression, yes, ये तो सीधा आपको वैल्यू बताइए बेटा, कल ही रिजल्ट रिकॉल कराया था ये लास्ट क्लास में। yes. okay, और इसको याद भी रखिए, वेरी यूजफुल रिजल्ट बेटा। सीबीएसई चेकिंग में भी मैंने देखा बहुत से बच्चों ने, बहुत से क्या बहुत कम बच्चों ने यूज किया, दैट मीन्स ये रिजल्ट यूज नहीं, तो इसको याद रखिए, यूज करिए। यस, सेम रिजल्ट पे बेस क्वेश्चन बेटा, दिस इज 144 एंड दिस शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। अभी साथ साथ आ रहा है तो आई थिंक मुझे रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर दैट मीन्स 16, मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 144 डिवाइडेड बाय 16 दैट मीन्स दिस इज 9, मैग्नीट्यूड बी आपका हो गया, okay, magnitude is 3. सिंपल टू गेट, देखिए अगर ये रिजल्ट ध्यान है तो वेरी सिंपल टू गेट। चलिए, मैंने आपको बिल्कुल बहुत डिटेल में ये समझाया हुआ है बेटा कि कैसे आता है, आप वो वीडियो देख सकते हैं वहां पर, अदरवाइज साइन और कॉस का रिलेशन है सिंपली। yes, a is any non-zero vector then a dot I into I plus a dot j into j plus a dot k into, yes, ये भी जिसने मुझे साथ में समझ रखा है बेटा, लेट मी जस्ट राइट, अगर a वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा तो एक्चुअल में ये आपका a वेक्टर ही आने वाला है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, बट मैं बहुत डिटेल में ये पहले भी बता चुकी हूँ। a वेक्टर डॉट आई एक्चुअल में आपका x ही आएगा। ये देखिए आई डॉट आई करेंगे 1 x और j डॉट आई करेंगे 0, k डॉट आई करेंगे 0, उनके बीच में एंगल 90 है। इसी ढंग से a डॉट j आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका y ही आने वाला है, a वेक्टर डॉट k वेक्टर करेंगे तो वो आपका z ही आने वाला है। ये बहुत डिटेल में मैंने आपसे डिस्कस किया था जब थ्योरी की थी, तो अल्टीमेटली ये वेक्टर a ही आने वाला है। देखिए अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है अच्छे से, हर रिजल्ट समझा हुआ है, आप क्विकली सीधा लिख सकते हैं आंसर, है ना। चलिए, straight true or false in each of the following exercises. If magnitude of A vector is equal to magnitude of B, then necessarily it implies vector A is equal to plus minus. Yes, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वेक्टर इक्वल होंगे या अपोजिट होंगे डायरेक्शन में। लेट मी जस्ट गिव यू सम एग्जांपल। देखिए, मैं अगर ये वेक्टर ले लेती हूँ बेटा, ये वेक्टर ए ले लेती हूँ, ये वेक्टर बी ले लेती हूँ, ये वेक्टर सी ले लेती हूँ, ये वेक्टर डी ले लेती हूँ। आप देखो इन सब का मैग्नीट्यूड के रूप, है ना, सबका मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड को ए बी सी ही लिख देती हूँ, बट वेक्टर ए क्या है बेटा, आई प्लस जे, वेक्टर बी क्या है माइनस आई प्लस जे, वेक्टर सी क्या है माइनस आई माइनस जे, वेक्टर डी क्या है आई माइनस जे। अब मैं ए और सी को लूं तो ठीक है, ये इक्वल अपोजिट है, ठीक है, बट ए और बी को लूं तो इक्वल आपके मैग्नीट्यूड में है, पर डायरेक्शन तो इनका परपेंडिकुलर है एक दूसरे, है ना, तो आप इसको अपोजिट तो नहीं कहेंगे।
ए और बी, ऐसे ही बी और सी, ऐसे ही सी और डी, डी और ए। आप ए आप कह सकते हो सी के अपोजिट है, आप बी कह सकते हो डी के अपोजिट है, बट व्हाट अबाउट ए बी, व्हाट अबाउट बी सी, है ना? इनके भी तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो तो एक वेक्टर दूसरे के इक्वल या उसके अपोजिट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट, state true or false in each of the following exercises. Position vector of a point P is a vector whose initial point is origin. यस, इनिशियल पॉइंट देकर मैं वैसे इस स्टेटमेंट को अधूरा कहूंगी, बट हाँ बिल्कुल इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होता है, टर्मिनल पॉइंट पी होता है। पी ऑलरेडी उन्होंने बात कर रखी है, तो इसको हम बिल्कुल ट्रू कह सकते हैं। इफ magnitude of a plus b vector is equal to magnitude of a minus b vector, then vector a and b are orthogonal. yes, अगर इनके मैग्नीट्यूड इक्वल दिए हैं बेटा, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो हम इनके स्क्वायर्स ले सकते हैं, इक्वल होंगे, इनके स्क्वायर्स ले सकते हैं, तो दैट मीन्स a प्लस बी डॉट ए प्लस बी, उसको कैलकुलेट कर लें। मैं आप सिंपली ए स्क्वायर ही लिख देती हूँ, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, राइट। और राइट में अगर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड है इसलिए मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रही बेटा, माइनस 2a डॉट बी, तो ये स्केलर दोनों तरफ कैंसिल हो गए, और अगर हम इससे कैलकुलेट करें तो 4a डॉट बी 0 आता है बेटा। ए स्क्वायर कैंसिल विद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसिल विद बी स्क्वायर, माइनस 2a डॉट बी को हमने ट्रांसपोज किया, प्लस हो गया 4a डॉट बी 0, दैट मीन्स अल्टीमेटली a डॉट बी 0। और यस, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने के लिए यही कंडीशन चाहिए होती है, तो ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल ट्रू है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट, a formula a plus b whole square is equal to vector b square plus 2a cross b. yes, अभी हम frequently use कर रहे हैं बेटा, बहुत क्विकली पता चल गया होगा आई थिंक, a क्रॉस b नहीं, यहाँ पर a डॉट b होता है, राइट। ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, if a and b are adjacent sides of a rhombus then a dot b is 0. yes, रोम्बस में अगर बात करते हैं बेटा, ओके लेट मी जस्ट ड्रॉ अ फिगर, सपोज ये रोम्बस है, ठीक है, ये वेक्टर ए है बेटा, ये वेक्टर बी, ठीक है, इसमें क्या ये एंगल 90 डिग्री है? नहीं, नहीं है, ए डॉट बी 0 हो ही नहीं सकता, फॉल्स। हाँ, हाँ, रोम्बस की टाइप अगर हम स्क्वायर बात करें, स्क्वायर के केस में हम कह सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए डॉट बी 0 होगा, बट नॉट एवरी रोम्बस इज, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट नॉट एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स ही। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, आई होप आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले रहे हैं।